भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम यूँ कहें कि यह गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के सफल प्रयोग के फलस्वरूप यह सरकार है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह गठबंधन धर्म के सफल प्रयोग से उत्पन्न यह सरकार है। राजनीति को कौन जानता है, कल हो सकता है कि फिर वही स्थिति हो जाए कि फिर इनको गठबंधन धर्म का पालन करके फिर सरकार बनाना पड़े। वो 200 पर तैयारी करें कि 150 पर तैयारी करें कि 100 पर तैयारी करें, लेकिन जब चुनाव का माहौल जब आता है तभी कोई वास्तविकता सामने आती है। अच्छी बात है वो तैयारी करें, हम भी 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हम थोड़े ना मतलब कि कोनो कम पर तैयारी कर रहे हैं, हम भी 243 पर तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिनों बीजेपी के तमाम जो अलग अलग मोर्चे की जो बैठक थी, संयुक्त बैठक, वो राजधानी पटना में हुई। ऐसे में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के दोनों ही राजधानी पटना में पहुंचे थे और जेपी नड्डा ने कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा बयान दिया और कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और बचेगी तो केवल बीजेपी बचेगी। अब इस पर जो उनके सहयोगी दल हैं जनता दल यूनाइटेड, वो क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व एमएलसी और जेडीयू के प्रवक्ता रणवीर नंदन जी। तमाम पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ऐसा कह रही है बीजेपी। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं वो नड्डा जी जाने, उस पर हमें लगता है कि हम क्या मंतव्य दें। ये उनकी बात है, उनका विषय है और किस विषय के परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं वो इसको अच्छे भली भांति जानते हैं। भली भांति जब साफ साफ ये बयान देते हैं कि सभी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, केवल बीजेपी बचेगी विचारधारा के आधार पर और कोई पार्टी नहीं बचेगी, क्षेत्रीय पार्टियों का नाम तक उन्होंने ले, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो आप लोग नहीं मानते हैं कि ये लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है? देखिए, ऐसा है कि जब कोई विषय आ जाता है तो पुरानी बातों पर व्यक्ति जाता है। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा एक पार्टी की सरकार थी और पूरे देश में उसकी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे देश में और अधिकतम राज्यों में उनकी सरकार थी। देश के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, कहीं ना कहीं बहुत भारी कमी थी, कहीं ना कहीं ऊंच नीच का फासला था, कहीं ना कहीं अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ा खाई था, कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व मिलना, उनको मौलिक सुविधाएं मिलना बहुत भारी कहीं ना कहीं अभाव था, जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया। तो कैसे हाल हुआ? हम मूल में जब जाते हैं तो उस कांग्रेस को पार्टियों के गठबंधन ने उसको पटका, जिसके कारण आज उसकी यही स्थिति हो गई। और आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी मानवर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब खड़ी हुई और जब अटल जी की सरकार बनी तो अटल जी को यह क्रेडिट जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय दलों को लेकर उन्होंने सरकार का निर्माण किया और बड़े अच्छे से भारत का प्रतिनिधित्व किया और बड़े अच्छे से सरकार चली। और आज अटल जी के मेहनत का देन है और तमाम क्षेत्रीय दलों के वैसे बड़े बड़े जुझारू नेता उनका देन है कि जिसके कारण अटल जी की सरकार देश के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम यूँ कहें कि यह गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के सफल प्रयोग के फलस्वरूप यह सरकार है।
आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह गठबंधन धर्म के सफल प्रयोग से उत्पन्न यह सरकार है। तो जब गठबंधन के सफल प्रयोग पर आज जब सरकार यह चल रही है तो ऐसे समय में यह क्लेम यदि हो रहा है कि कोई क्षेत्रीय दल नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह गलत शब्द का प्रयोग हो रहा है। केंद्र में तो सर इनका स्पष्ट बहुमत है, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि यह जो सरकार है यह गठबंधन के सफल प्रयोग की सरकार है। गठबंधन जब हुआ, मानवर अटल जी के नेतृत्व में जब गठबंधन हुआ तब जाकर केंद्र में इनकी सरकार आई। केंद्र में स्पष्ट बहुमत पर इनकी सरकार नहीं आई थी। आप याद कीजिए जरा सा, पुरानी बातों को यदि आप याद करेंगे तब। लेकिन आज जब यह सरकार है तो मेरे कहने का मतलब है ठीक है, आज ये अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। राजनीति को कौन जानता है, कल हो सकता है कि फिर वही स्थिति हो जाए कि फिर इनको गठबंधन धर्म का पालन करके फिर सरकार बनाना पड़े। तो मुझे लगता है कि इन बातों का कोई महत्व नहीं है। एक तरफ गठबंधन धर्म की बात करती है बीजेपी, कहना है कि बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों पर ये कटाक्ष, इसको किस स्वरूप में आप लोग देखते हैं? तो हम इसमें कोई स्वरूप मानते ही नहीं हैं। जनता दल यूनाइटेड को मतलब ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इंटरनल मैटर्स के बारे में क्या बोलती है। जनता दल यूनाइटेड को मतलब यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आधारित यह गठबंधन हुआ है। तो यह गठबंधन जो हुआ है बिहार के जनता को राहत पहुंचाने के लिए हुआ है। आपका तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फेल हो गया है। मैं वही बता रहा हूं कि यह लोगों को लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फेल हुआ है, लेकिन हम कहीं फेल नहीं हुए हैं। हम यदि प्रत्येक विषय पर यदि विकास को देखेंगे तो आज के पहले और आज के दिन में जो विकास हो रहा है वह मतलब उसकी चर्चा करने की बात नहीं है। इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है जिस पर चर्चा करने पर बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कोई फेल नहीं हुआ है। हमारी जो सरकार है वह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आधारित सरकार है। हमारी जो सरकार है वो बिहार के जनता के राहत के लिए, बिहार के जनता के उन्नति के लिए और बिहार को किस प्रकार से और विकसित राज्य बनाया जाए उसके लिए यह सरकार है। 43 सीटों को छोड़कर 200 सीटों पर बीजेपी की तैयारी को आप लोग कैसे देखते हैं? मैंने कह न दिया और हमारे नेताओं ने कहा कि यह उनका विषय है कि वो 200 पर तैयारी करें कि 150 पर तैयारी करें कि 100 पर तैयारी करें। लेकिन जब चुनाव का माहौल जब आता है तभी कोई वास्तविकता सामने आती है। अच्छी बात है वो तैयारी करें। हम भी 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हम थोड़े ना मतलब कि कोनो कम पर तैयारी कर रहे हैं, हम भी 243 पर तैयारी कर रहे हैं। और जब चुनाव आता है तो मिल बैठ के सब दूर हो जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन दल जो है कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। हल्ला मचा 2020 में कि चिराग पासवान के साथ बीजेपी ने मिलकर आप लोगों के साथ खेल कर दिया। अब वो हल्ला मचाने वाले हल्ला मचाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति में, प्रजातंत्र में कभी सीट ज़्यादा मिलती है, कभी सीट कम मिलती है। आवश्यकता है परस्पर समन्वय का, तो उस समन्वय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी से कम सीटों पर कभी जेडीयू चुनाव लड़ेगी गठबंधन में? यह तो काल्पनिक बातें हैं ना, यह जो बातें हैं ये काल्पनिक बातें हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जब चुनाव नज़दीक आ जाएंगे और जब चुनाव का बिगुल हो जाएगा, बच जाएगा, तो उस समय सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। कोई पहले से अनुमान लगा के राजनीति में कुछ कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं रहता है। नेता लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार के सुशासन पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, शराबबंदी पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सवाल खड़ा करते हैं, शिक्षा पर सवाल खड़ा करते हैं। तो ऐसे में समन्वय कहाँ दिखाई देता है? देखिए, बीजेपी का मतलब है मानवर नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। बीजेपी का मतलब है कि बीजेपी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या राय है। और आपने देखा होगा, सुना होगा आज से कुछ दिन पहले कि मानवर नरेंद्र मोदी जब शेयर कर रहे थे तो उन्होंने बड़े आदर से समाजवादी नेता के रूप में मानवर नीतीश कुमार जी का नाम लिया था। तो हम
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिमार्क पर जाते हैं, बाकी के रिमार्क पर हम लोग नहीं जाते हैं। आगे मान के चला जाए कि जो जेडीयू बीजेपी में खटपट है बस जमीनी स्तर पर है, बड़े नेताओं के स्तर पर, शीर्ष नेता स्तर पर ये देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जदयू और बीजेपी में कोई खटपट नहीं है। न ज़मीनी स्तर पर खटपट है, न आसमानी स्तर पर खटपट है। ये लोग जो हैं दिवा स्वप्न देख रहे हैं और दिवा स्वप्न देखने दीजिए। बीजेपी और जदयू का जो रिश्ता है बड़ा अटूट रिश्ता है और दोनों दल जो है बिहार के विकास के प्रति माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से जेडीयू की प्रतिक्रिया इस पर आई कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके ही बीजेपी पहली बार सरकार में आई थी और अभी भी क्षेत्रीय दलों का जो महत्व है वो कभी कम नहीं हो सकता है। 200 सीटों पर तैयारी करनी है बीजेपी को तो वो करे, लेकिन जेडीयू 243 सीटों पर तैयारी करेगी। जब चुनाव आएंगे तब पता चल जाएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ता है। हालांकि जेडीयू का ये भी साफ साफ कहना है कि जो बीजेपी के लीडर हैं नरेंद्र मोदी, वो जो कहते हैं वही उन्हीं को जेडीयू मानती है। अन्य नेता क्या कुछ कहते हैं उस पर जेडीयू ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।